सिलेंडर आंटी हुआ करती थी, 420 का सिलेंडर हुआ तो नागिन डांस शुरू। आज सिलेंडर कहाँ है 1100 रुपए का? कहाँ है वो आंटी? अग्निवीर का मतलब है आग में झोंक दो युवाओं को। मोदी तो कहता है लेकिन करता कुछ है, ढोल का पोल है मोदी जी तो बस। किसान बैठे हैं वहाँ, कील गाड़ी दी है कि भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है वो, ये हिटलरशाही चल रही है, ये अब नहीं चलेगी, जनता समझ चुकी है उन्हें। भगवान राम ने कभी भी झूठ नहीं बोला जीवन में एक भी, और हमेशा भगवान राम ने किसी को किसी से नहीं लड़ाया है, ना रामायण ना गीता में कभी किसी ने झूठ नहीं बोला जितना आज भाजपा झूठ बोल रही है। मैं हर साल अच्छी खेती करता हूँ पर भाव नहीं मिलता है। अरे बोलते हैं आयुष्मान कार्ड, मेरी माँ खुद बीमार थी, उन्होंने आयुष्मान कार्ड, कोई भी 1 रुपए माफ नहीं होता है 15 लाख का, ये केवल भारतीय जनता पार्टी का एक जुमला है। कुछ नहीं हो रहा, मोदी सरकार मेरी झूठे आश्वासन देती है, न कोई अस्पतालों में सुनवाई है, न प्राइवेट अस्पताल में कार्ड आने झेल नहीं रही, और बोलते हैं कि हमने इतने लाख कार्ड बनवा दिए, ये बनवा दिए, कोई सुविधाएं नहीं है, जनता बहुत परेशान है इस राज्य। किसान तो बहुत ज्यादा कंडीशन खराब हो गई, किसान की तो कोई सुनवाई ही नहीं। किसान ने तो झूठा लालच दे रहा है, 2000 रुपए दे के बस लालच में दे दिया। जो बेकारी के लिए दक्षिणा देते हैं ना पहले पुरानी बात में, अब वो चीजें ही नहीं है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस वक्त मध्य प्रदेश में है। पिछले 18 साल से यहाँ पर भाजपा की सरकार है। मोदी जी जब भी मंचों पर आते हैं कहते हैं कि सरकार बहुत अच्छे से चल रही है और विकास हो रहा है। क्या राय है आपकी? झूठ बोलते हैं, ज्यादातर ज्यादा झूठ होते, घोषणाएं कर देते हैं, बाद में काम 10% रहता है इनका। युवाओं की बहुत बुरी कंडीशन कर दी इनने, बेचारे पढ़ने से बहुत वंचित हो गए, पढ़ पढ़ के पैसे लगा लगा के बेचारे बेरान हो गए। सरकारी शिक्षा तो सब बेकार हो गई और प्राइवेटीकरण में उनका पैसा बर्बाद हो रहा है, नौकरी दे नहीं रहे। क्या करें, महंगाई अति से ज़्यादा महंगाई छू रही है, कितना डीजल पेट्रोल कितना बढ़ गया है, और किसानों के लिए बहुत ज़्यादा आपत्ति कर रहे हैं। 30% ज़्यादा ले गए महंगाई, किसान तो बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब हो गई। किसान की तो कोई सुनवाई ही नहीं, किसान ने तो झूठा लालच दे रहा है, 2000 रुपए दे के बस लालच में दे दिया। जो बेकारी के लिए दक्षिणा देते हैं ना पहले पुरानी बात में, अब वो चीजें ही नहीं। बीजेपी का तो काम बिल्कुल कमजोर चल रहा है पहले से ही, आज 20 साल से ही। विकास नहीं है? नहीं, कोई विकास नहीं है, वो तो एक नाम मात्र विकास है। सारी कॉलोनियों में रोड खुदे डाले हैं, इनमें ट्रैक्टर धस रहे हैं डेली, न उनकी मरम्मत हो रही, न कुछ पाइपलाइनों की कुछ नहीं हो रही, सारे कॉलोनी लोग परेशान हैं। गोविंद गार्डन में 10 साल से कोई रोड नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, ढंग से बिजली नहीं आ रही, डिम लाइट आ रही है, बहुत परेशान है हम लोग सब। नगर पालिका से, प्रशासन से, सबसे गुहार लगा ली, जनप्रतिनिधि कोई सुनने वाला नहीं। सब मिले जुले हैं, कोई नहीं सुनता है, वो बोलते हैं फलानी जगह चले जाओ, कहीं ढकानी जाए, कोई कत्ते सुनवाई नहीं है। बस भ्रष्टाचार इधर उधर घुमाते रहते हैं, जनता इधर उधर घूमती है, कत्ते सुनवाई नहीं हो रही। पूरी गोविंद गार्डन की रोड खराब डली है, 2-4 बार सर्वे होगा, ना रोड डल रही, ना कुछ डल रही, ना बिजली आए वहाँ पे। बिजली की बहुत समस्या है, कुछ नहीं हो रहा। मोदी सरकार मेरी झूठे आश्वासन देती है, उधर वो कई 7 लाख का वो क्या बोलते हैं जी, वो देते हैं जी बीमारी का, वो ना कोई अस्पतालों में सुनवाई है, ना प्राइवेट अस्पताल में कार्ड आने झेल नहीं रही, और बोलते हैं कि हमने इतने लाख कार्ड बनवा दिए, ये बनवा दिए, कोई सुविधाएं नहीं है, जनता बहुत परेशान है इस राज्य। ना कोई बीमा मिल रहा हो, ना कुछ मिल रहा हो, तमाम ओरे पर गए, ना कोई नेता का हो देखवे, ना प्रशासन, कोई नहीं जा रहा, सब किसान परेशान है, और किसानों की फसलों का बिल्कुल दाम नहीं मिल रहा हो इस राज्य में। झूठी घोषणाएं करते हैं, केवल टीवी पे प्रचार करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो अभी वर्तमान सरकार है, भारत को पूरी तरह से तोड़ने का काम, आपस में लड़ाने का काम कर रही है, और बेरोजगार युवाओं को जो इनका आपस में भ्रष्टाचारी के खिलाफ और बेरोजगारी के खिलाफ जो है इनका दिमाग ना जाए, इसलिए उन्होंने इसको भटकाने का काम कर रहे हैं, धर्म के खिलाफ लड़वाने का काम कर रहे हैं। इसको राहुल गांधी जी ने पूरी तरह से जिस प्रकार न्याय यात्रा को लेकर के पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में चल रहे हैं, एक अकेला पूरी तरह से लड़ रहा है। हम पूरे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्तागण उनके साथ हैं। इस न्याय यात्रा में निश्चित रूप से पूरा विश्वास करते हैं कि आने वाले समय में और आने वाले समय में निश्चित रूप से राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बना करके जो आज बेरोजगार हैं, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी जो मोदी जी बोल रहे थे कि 2 करोड़ यहाँ पे बेरोजगारों को रोजगार देते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ किन युवाओं को, मैं भी एक युवा हूँ, एक खिलाड़ी हूँ, जिनको ABCD नहीं मिलती है, उनको आज देश का BCCI सेक्रेटरी बनाकर बैठा दिया गया है, और हम जैसे युवाओं को जो मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन होकर के बैठे हैं, एक बॉक्सर भी हमारे साथ मौजूद है, इंटरनेशनल के प्लेयर ले हैं, उनको आज 18 साल से मध्य प्रदेश में
बीपीएड और एमपीएड के छात्र हैं जो कि डिग्री लेकर बैठे हैं, लाखों रुपए खर्च करके बैठे हैं, उनके खिलाफ अन्याय हो रहा है। इस झूठी सरकार ने एक भी भर्ती कर दी हो मध्य प्रदेश के अंदर तो मुझे बता दे। और ये बोलते हैं आयुष्मान कार्ड, मेरी माँ खुद बीमार थी, उन्होंने आयुष्मान कार्ड, कोई भी 1 रुपए माफ नहीं होता है 15 लाख का। ये केवल भारतीय जनता पार्टी का एक जुमला है और यह जनता ईवीएम हटा ले, इनके 400 पार क्या कि 200 पार नहीं होंगे। मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ मैडम। नहीं, ये केवल कुछ ही लोगों का विकास हो रहा है, जैसे अडानी और अंबानी हैं, अमीरों का केवल विकास होगा, गरीबों का कोई विकास नहीं होगा। इन्होंने बोलते हैं कि 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, मेरे से आके पूछ ले। इनके मीडिया जो है ना, मीडिया वाले भी हैं, नहीं दिखाना चाहेंगे, पूरी बिकी हुई है। मैं जवाब देना चाहूंगा राहुल गांधी जी ने 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। देश के युवाओं के और बच्चों के, गरीबों के बच्चों के हित में देश का नवोदय विद्यालय बनाया, जहां गरीबों के बच्चों और नवोदय के बच्चे को एक अच्छी शिक्षा मिल जाए। और यदि राहुल गांधी जी ऐसा विद्यालय, स्वर्गीय राजीव गांधी जी की देन है जो कांग्रेस पार्टी से हुआ करते थे, मोदी जी ने ऐसा एक भी विद्यालय बनाया हो देश के अंदर तो वो बता दें। एक भी ऐसा विद्यालय नहीं बनाया। अरे पूरा देश बिक रहा है। यहाँ पे जो है पहले की सरकार हुआ करती थी मैडम कि कच्चे नौकरी वाले करने वाले गरीबों को भी पक्की नौकरी देती थी, लेकिन आज की सरकार है जो पक्की नौकरी कर रहे हैं ना, उनको भी बेचने का काम चल रहा है, टेंडर में काम दिया जा रहा है। ये मुद्दा है पूरे देश में। बेरोजगारी पे काम नहीं करना चाहते, ये भ्रष्टाचारी की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में, पूरे देश में ऐसा सिस्टम, अभी यूपी में तो 12वीं के पेपर होने से पहले लीक हो रहे हैं। पुलिस की भर्ती जो हो रही है उसके पहले पेपर लीक हो रहे हैं। मामला क्या है कुछ समझ में नहीं आता। इन्हीं के लोग करते हैं। कोई इनके खिलाफ कोई ईडी सीडी एबीसीडी नहीं लागू होती है, कोई ईडी नहीं होती है। पूरे मध्य प्रदेश में अभी पटवारी का क्या मुद्दा हुआ, कोई नहीं है। इसके बावजूद भी हमारी जो महिलाएं हैं, जो नर्स हैं, नर्स की कोचिंग कर रही हैं, कोर्सेज कर रही हैं, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग का कोर्स करके उनका एक भी एग्जाम नहीं करा रही है इस भ्रष्टाचारी पार्टी ने। बेरोजगारी के खिलाफ जो कभी गरीबी देखी ना हो तो वो गरीबी की बात नहीं करेंगे। और पूरी तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकारें चल रही हैं। जो अच्छे नेता हैं उनको भी एबीसीडी ईडी लगाई जा रही है, उनको गिरफ्तार कराया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में चुनाव थे, बोले एमपी के मन में मोदी। अरे आपके मन में तो दिल्ली नहीं है, दिल्ली पहले आप दिल्ली जीतो ना। दिल्ली नहीं जीतोगे कहाँ, क्योंकि वहाँ सारे शिक्षित लोग हैं। ये केवल हम लोगों को आपस में लड़वाने की राजनीति करेंगे, तोड़ने की राजनीति करेंगे। जो नेता आगे बढ़ रहा है उसको ईडी सीडी सब लगा देंगे, उसको गिरफ्तार करवा देंगे, क्योंकि इनका अब कोई मुकाबला राहुल गांधी जी से कोई मुकाबला नहीं करवा रहे। पर अभी कल पटना में मैं देख रहा था कि राहुल गांधी जी 13 लाख लोग आए थे सुनने के लिए। मोदी जी को जितना देखने और सुनने के लिए नहीं जा रहे हैं। मैं तो उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि बेरोजगारों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, सभी के खिलाफ जो इस न्याय यात्रा के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं पूरे देश के अंदर, उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता का रुझान देखने को मिलेगा, यात्रा बहुत अच्छा इनका रुझान होगा, निर्णय भी होगा जनता का। सरपरी है, पूरी जनता चाहती है कि इस बार जो है राहुल गांधी जी और पूरा इंडिया गठबंधन देश के प्रधानमंत्री बने। और निश्चित रूप से हम खिलाड़ी भी चाहते हैं कि वो ही बने जिससे कि कम से कम खेल भावना में, खेल जगत में भी हमारा पूरा भारत देश नाम कर सके और बीपीएड एमपीएड के लोगों का भी एक रोजगार और नौकरी मिल सके, जिनसे उनका घर परिवार चल सके। को सही लगा राहुल गांधी का, अच्छा लगा भारत यात्रा जोड़ने का। क्या अडानी पे वे सही बोले थे, अडानी ने बहुत घोटाला किया है। न्याय की जरूरत है युवा लड़कों के लिए। कोई वहाँ नहीं आ रहा है, कोई नौकरी में नहीं आ रहा है। हाँ, वे तो पेपर लीक कर देते हैं हाल, क्योंकि उनकी सरकार है, सो वे चाहता है जेलों में डाल देते हैं। किसानों के लिए कोई जो है समर्थन मूल्य नहीं है, नौकरी नहीं है बच्चों के लिए, विशेष परेशानी है। और कोई और खिलाफ ऑब्जेक्शन कर रहे हैं तो कार्रवाई कर देते हैं, मुकदमा कायम करते हैं। 2 करोड़ गाँव को नौकरी देंगे। कांग्रेस की 15 लाख रुपए जो किसानों के खाते में आएगा, 15 पैसे नहीं आए। झूठी सरकार है, जुमलेबाजी, झूठा विश्वास देते हैं, करना धरना कुछ नहीं है। और वोटों के मौके पे जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, झूठे वादा करके। किसानों को विश्वास देते हैं पर झूठा देते हैं। कोई किसानों को आज तक लाभ नहीं किया है किसानों के अंदर। क्यों? माल पे दाम नहीं बढ़ाया, माल पे सब गिरेगा पूरा माल। भाई मैं तो गिराई दो माल। हाँ, पहले बोला 2800 गेहूँ बिकेगा, अब बेच रहा वही 2200 गेहूँ। हाँ, व्यापारियों के हाथ में पहुँच जाता माल, वो बढ़ा देते हैं जब किसान लेने जाता उनसे। तो मोदी जी अडानी को कोशिश कर देने के लिए
लेकिन कांग्रेस की सरकार आएगी तब थोड़ा सा संतुष्टि मिलेगी, कहाँ कोई जी रहा है, इंसान जी रहा है। तो मतलब राहुल गांधी ने जो भी मुद्दे उठाए हैं एकदम परफेक्ट उठाए हैं हमारी तरफ से, और हम भी यही चाहते हैं कि राहुल गांधी की सरकार बने, राहुल गांधी जीते और प्रधानमंत्री भी बने। मोदी तो कहता है लेकिन करता कुछ है, ढोल का पोल है मोदी जी, तो बस झूठा वादा करता है, लेकिन आज तक ये नहीं करा कि हाँ ये सही है। देख रहे हैं खड्डे कितने हो रहे हैं रोड में, मोदी ने करा होता। अगर मोदी करता तो खड्डे ही बंद हो जाते। कम 50 लाख लड़कों की सारी जिंदगी बर्बाद कर दी, यूपी पेपर लीक कर दिया। अब वो क्या करें बेचारे, रो रहे हैं। मेहनत करी, पढ़ाई करी, ओवरेज हो गए, बोले 6 महीने बढ़ा दिए। 6 महीने बढ़ा दी तो क्या, पेपर तो लीक कर दिया, 6 महीने को फिर टाल दिया। किसी की जेब में पैसा नहीं है किराए के लिए, फिर लीक कर देते, फिर जाओ बेटा, कहाँ से लाएगा पैसे। मोदी क्या गारंटी है, क्या गारंटी दे रहा है मोदी? कोई नहीं। वो नौजवान बैठे हैं, किसान बैठे हैं, वहाँ कील गाड़ी दी है कि भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है। वो बताइए, हमारे देश के नागरिक, हम किसान अन्नदाता हैं, उनको वहाँ कील गाड़ के रोक दिया। ऐसा क्या है? ये अन्याय है, ये हिटलरशाही चल रही है, ये अब नहीं चलेगी। जनता समझ चुकी है, उनकी कोई गारंटी नहीं है। क्या गारंटी है? किसान नौजवान घूम रहा है, अग्निवीर यानी नौजवानों को आग में झोंक दो, उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा। क्या है ये? आप ही बताइए, काय के लिए सही है? हमारे घर का कोई बच्चा नौजवान शहीद हो जाए, उसको शहीद का दर्जा नहीं है, काय को नौजवान वो क्या नाम जाएगा वहाँ में अग्निवीर में? अग्निवीर का मतलब है आग में झोंक दो युवाओं को, उनको कुछ नहीं देना, फालतू की नौकरी। देश के प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री ने वो काम किया जो देश में आज तक नहीं हुआ। देश को बांटा, समाज को बांटा, हिंदू मुसलमान को बांटा, शमशान कब्रिस्तान को बांटा, और आज अग्निवीर लाकर देश की सेना को बांटने का काम अगर किसी ने किया, देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री ने किया है। बांट दिया 2 जगह, कमजोर कर दी हमारी आर्मी को। जो भी हक और इंसाफ मानता है उसको आतंकवादी कहते हैं, खालिस्तानी कहते हैं। किसान कहते हैं हमारे गन्ने की आय, हमारे फसल की आय दो, कहा तो कहते देखो पाकिस्तान। महिलाएं कहती हमारा हक और इंसाफ कहा तो कहती हमने 370 हटाई। युवा कहते हैं हमको रोजगार दो, हम आत्महत्याएं कर रहे हैं, हमारे पर्चे लीक हो रहे हैं, तो कहते हैं हमने पुलवामा के शहीदों के लिए आपसे वोट मांगा है। और जब ज्यादा ही कुछ करते हैं तो कहते हैं हिंदू भाइयों को कि ये जो मुसलमान है आपको खा जाएंगे, इनसे बच जाओ। मेरे भाइयों, मैं पूछना चाहता हूँ, ये हिंदू मुसलमान पर वोट क्यों मांगते हैं? क्यों बेईमान है? देखा नहीं आपने बेईमाना? आपने चंडीगढ़ के चुनाव में बेईमाना देखा नहीं? खुल्लम खुल्ला मोहरी बेईमाना, जिसे कहते हैं मोहरी बेईमान। धन्यवाद करता हूं सुप्रीम कोर्ट का कि और पहले भारत का कोई चुनाव सुप्रीम कोर्ट में गया है और सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला सुनाया। और वो नालायक अधिकारी, अगर वो देश का है, देश से मोहब्बत है, तो उसको अपने पद से इस्तीफा देकर जनता के सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि बेईमाना करने के लिए किसने कहा था। मगर नहीं, क्योंकि जो ईमानदार अधिकारी हैं उनको भी अपने बीबी और बच्चे पालने, और जो बेईमान है वो तो बेईमान है ही है। आपने देखा नहीं, अच्छे दिन की बात करते हैं। एक सिलेंडर आंटी हुआ करती थी, 420 का सिलेंडर हुआ तो नागिन डांस शुरू। आज सिलेंडर कहाँ है? 1100 रुपए का। कहाँ है वो आंटी? सिलेंडर कहाँ गई? कहाँ गई गरीबी की मार? क्या अभी उनकी आँख खुली नहीं है? कुंभकर्ण की भी आँख खुल गई होगी। इस देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी इस देश को राजाशाही और तानाशाही की तरफ ले जा रही है। गरीब को गरीब करती जा रही है और अमीर को अमीर करती जा रही है। वो चाहती है कि यहाँ तो लोकतंत्र तो रहे, मगर लोकतंत्र अपाहिज रहे। आपने अभी गरीबी की बात करी, अभी बीजेपी की तरफ से बयान आया था कि गरीबी इस देश में कम हुई है। बयान आने से क्या मतलब? उन्होंने तो वो काम क्या काम करते हैं, उनके बयान ऐसे रहते। 315 लाख की बात कही थी, किसानों को आय दुगनी, 2 करोड़ नौकरियां, महिलाओं का सम्मान, 100 स्मार्ट सिटी। तो उन्होंने फिर बाद में कहा जुमला है। अब जुमले का नाम बदलकर उन्होंने गारंटी रखा है। वो सिर्फ नाम बदलते हैं। ये मुरैना है, इस मुरैना का नाम कर दो चीन, जापान, लंदन, अमेरिका, तरक्की हो जाएगी। मेरा नाम है, मेरा नाम रख दो तुम सेठ सिंह, पैसे सिंह, सरफी सिंह, हीरा सिंह, सोना सिंह, मैं बन जाऊंगा सोना। काम करने से काम होगा। मोदी जी, अब धर्म के नाम पर आप नहीं बांट सकते। आज किसान दिल्ली के अंदर बैठा, जैसे भाई ने बताया, मेरे सरसों का रेट नहीं बढ़ा, मेरे अरहर का रेट नहीं बढ़ा, मेरे मसूर का रेट नहीं बढ़ा। यहाँ पे कितने समय से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है? देखिए, पहले बेईमानी से कर ली थी इन्होंने, जैसे। और सड़कों की स्थिति अभी भी आप देख लो कैसी सड़क नहीं, पानी देख लो, पानी जो मुख्य धारा है। आप हॉस्पिटलों की हालत देख लो। 3 चीज, शिक्षा, स्वच्छता, पानी, सड़क, जो मुख्य चीज है वे भी नहीं है। इनसे कोई भी सवाल करो, सीधी बात करो, देखो पाकिस्तान, ऐसा बस, और कोई सवाल ही नहीं। और ज्यादा कोई कहते हैं तो ये कहते हैं कि भाई और बहनों अभी कुछ नहीं,
टाटा बिरला कुछ कहे तो मिनटों में काम हो जाएगा। किसान हक मांगेगा तो उस पर गोलियां चलाई जाएंगी, नौजवान हक मांगेगा तो उसको खालिस्तानी पाकिस्तानी और उससे कहा जाएगा ये एजेंट और नक्सलवाद है। महिलाओं के सम्मान की बात इन लोगों ने कही थी, वो सब आपके सामने है। आप दिखाए ना मीडिया वाले बात नहीं। यूपी की एक यूनिवर्सिटी है BHU, वहाँ एक बेटी के साथ 3 भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बलात्कार किया। उसकी FIR वहाँ के यूपी के प्रदेश अध्यक्ष ने दर्ज कराई कि ये इन्होंने किया है, मगर वो नहीं मानी क्योंकि वो मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव में लग रहे थे और उनको 3 महीने के बाद गिरफ्तार कर दिया। बुलडोजर नहीं चला। बुलडोजर कहाँ चलेगा? रफीक अहमद के। बुलडोजर कहाँ चलेगा? जहाँ वोट मिलना होगा। बुलडोजर उन शिक्षा माफियाओं पर जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं उनके घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा। बुलडोजर जिसने किसानों पर गाड़ियां चलाई थी उस मंत्री के बेटे के घर पर नहीं चलेगा। बुलडोजर उन शिक्षकों, उन नौजवानों, उन भाइयों को और किसानों के खिलाफ जो साजिश रचते हैं उनके नहीं चलेगा। बुलडोजर कहाँ चलेगा? जहाँ वोट मिलना होगा कि यहाँ से वोट मिलेगा। और मेरे देश के नौजवान, मेरे देश के किसान, मेरे देश के मजदूर इस बात को नहीं समझ रहे कि जो दुश्मन है वो कितनी प्लानिंग के साथ हम लोगों का बेवकूफ़ बना रहा है। अशफाकुल्ला खां के देश को, सरदार भगत सिंह के देश को हमें बचाना होगा, शांति प्रिय देश लाना होगा। कांग्रेस नहीं आई तो यकीन मानना देश का नुकसान हो जाएगा। राहुल गांधी जी जननायक बनकर निकले हुए हैं। जो सोने की चम्मच लेकर पैदा हुआ, मोदी जी कहते हैं ना वो तो राजा है, सोने की चम्मच लेकर आया। राजा जी आप तो 5 करोड़ का सूट पहनते हैं। वो जिसको आप सोने की चम्मच लेकर कहते थे, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल यात्रा किसके लिए की? क्या कमी है को राहुल जी की? राहुल जी की माँ भूखी मर रही है, उनकी बहन भूखी मर रही है। नहीं, जनता के लिए, इस देश के लिए। राहुल जी फिर दोबारा, जिसने अपनी दादी को खोया हो, जिसने अपने बाप को खोया हो, वो अपने जान की परवाह न किए हुए हमारे बीच में आया है, तो वही देश का असली वारिस है, वही देश को तरक्की ला सकता है, वही देश के किसानों को, नौजवानों को हक और इंसाफ दिला सकता है, बाकी कोई नहीं है। किसान बहुत त्राही हो रहा है, फसल का बिल्कुल भाव नहीं है। मंडी बंद पड़ी है, हमारी सुजालपुर मंडी 1 महीना से बंद पड़ी। 2003 में कोई व्यापारी नहीं है खरीदने अनाज, किसान बहुत परेशान है। अन्यायकाली चल रहा है, बहुत ज्यादा अन्यायकाली चल रहा है। किसान अब तो ये बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि किसान भाव से ज्यादा, महंगाई से ज्यादा परेशान है। आजकल जो चल रही है सरकार, ये केवल जेब भरू सरकार है। जिनके पास कुछ नहीं था आज वो करोड़पति बन के बैठे हैं। भ्रष्टाचार इसमें इतना व्याप्त है जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। आम आदमी, आम नागरिक इतना परेशान है कि इससे बेहद कर्ज लोगों पर बढ़ रहा है। मोदी जी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं राम मंदिर हमने बनाया है, पैसा पूरा जनता का लगा है। राजीव गांधी ने उसका ताला खोला था। जिसकी शादी की खानागार बिगड़ती है उसका ब्याह बिगड़ता है, जिसकी खानागार सुधरती है उसका ब्याह सुधरता है। तो ताला खोला है, ताला खोलने के बाद वो ब्याह का ही ताला था जो खोला है, और उन्हीं की बदौलत और जनता की बदौलत है जो राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी वाले इसको अपने नाम लगा करके झूठी अफवाह उड़ा रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये जनता अब समझदार हो चुकी है, जनता पागल नहीं है, ये समझ चुकी है। मोदी सरकार ने किसानों से वादा करा था कि मैं गेहूं 2700-2800 रुपए में खरीदूंगा, लेकिन अभी तक के कोई 27 ने कोई 28, वही 21-22 में ही खरीद रहे हैं। तो मतलब ये झूठे बोल रहे हैं और सरकार बना रहे हैं। जनता सब समझती है। कोई जनता बीजेपी को वोट नहीं कर रही है। बीजेपी ने इस चुनाव में किसानों के साथ छल किया है। मोदी की गारंटी 2700 रुपए गेहूँ, कहाँ है गारंटी? आज किसान एक खाद की थैली 1800 में खरीद रहा है। गेहूं का भाव क्या है? आज देश में हर चीज का भाव बढ़ा है। सिर्फ किसान की फसल को छोड़ के, और सिर्फ किसान गरीब मजदूर, ये वर्ग हमेशा से परेशान है सरकार में। और भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को भी बेरोजगार कर दिया है। आज पूरी व्यवस्था चरमराई हुई है और जो आज देश में तानाशाही राज आ रहा है, इसका कारण सिर्फ मोदी सरकार है। वो ये चाहती है कि देश में जो सिस्टम बना हुआ है वो पूरा खत्म हो, और सिर्फ देश के कुछ लोग, बड़े बड़े लोग जो 10-20 लोग हैं वही राज करे, जैसे अंग्रेज ने हमारे देश में किया था। भाजपा तो इसे अमृतकाल बता रही है। ये कोई अमृतकाल नहीं है। और अगर भगवान राम के सच्चे भक्त है भाजपा वाले, तो 2700 के गेहूं खरीद कर बताए। हम जब मानेंगे कि आप भगवान राम के सच्चे भक्त हैं। भगवान राम ने कभी भी झूठ नहीं बोला जीवन में एक भी, और हमेशा भगवान राम ने किसी को किसी से नहीं लड़ाया है। भगवान राम ने हमेशा एक ही चीज, सत्य, धर्म, और कभी उन्होंने किसी को किसी से नहीं बांटा है। उन्होंने हमेशा सत्य का साथ दिया था। और मैं भी भगवान राम का वंशज हूँ, इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि भगवान राम, ना रामायण ना गीता में कभी किसी ने झूठ नहीं बोला जितना आज भाजपा झूठ बोल रही है।
आज किसान वर्ग इतना परेशान है। आज किसानों के साथ सोयाबीन का भाव 4,000, आज सरसों आई है 4,000। जब किसानों के पास से जाएगा व्यापारियों के पास बड़े बड़े, उस टाइम पे क्या भाव रहेगा? 8,000 10,000। पर जब किसानों के घर आता है, जब किसानों के घर फसल आती है तो सरकार को क्यों बुरा लगता है? सरकार ऐसा क्यों दुर्व्यवहार करती है किसानों के साथ? आज 20 साल हो गए मध्य प्रदेश में ये हालत है किसानों की कि किसान आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। युवा बेरोजगारी में मध्य प्रदेश नंबर 1। भाजपा सरकार ने सिर्फ लूट मारी, भ्रष्टाचार में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 है। आज 20%, 25%, 50% देने के बिना काम नहीं होता है। चाहे किसी से भी पूछ लो आप। अगर कोई नेता को, भारतीय जनता पार्टी या भाजपा के नेता को फोन लगाते हैं तो नहीं लगता है, क्योंकि वो भी यही कहता है आपको काम कराना है तो पैसा देना पड़ेगा। तो आज चाहे मध्य प्रदेश क्या पूरे देश में यही व्यवस्था है, भ्रष्टाचार ऊपर ही ऊपर और बेरोजगारी बिल्कुल खत्म। बेरोजगारी इतनी हो गई है देश में कि हर युवा परेशान है। कहाँ है रोजगार? आज युवा भटक रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। आज एक परिवार चलाने के लिए सोचना पड़ रहा है, क्या फसल के भाव नहीं है, मजदूर आज मजदूरी नहीं कर पा रहा है। देश की व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई। 3 तारीख को छूम मंतर मोदी जी ने बोला था, अरे मध्य प्रदेश में अगर जितनी भाजपा को सीट मिली है सब सीट कांग्रेस की है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ जितनी भी सीट मिली है, ये देश में क्या बता कि आज कहाँ गड़बड़ हो रही है। देश में आज, हमारे देश में आज संविधान है, कानून है, पर आज सरकार। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वोट कांग्रेस को किया था, जीती भाजपा है? अगर जितने लोग यहाँ खड़े पूछो आप सबसे, एक भी व्यक्ति ये कह दे कि हमने भाजपा को वोट किया है तो मैं मेरी नाक कटवा लूंगा यहीं इस चौराहे पे। ये पूछ लो आप, किसी ने भाजपा को वोट दिया था? एक ने नहीं दिया। मैं किसान हूँ, मेरे घर 25 बीघा जमीन है, मैं खेती करता हूँ 5 साल से। पर इतनी परेशानी है कि मैं 5 साल से उसी कर्जे में दबा हुआ हूँ। मैं हर साल अच्छी खेती करता हूँ पर भाव नहीं मिलता है। मैं आज भी मुझे 5 लाख का कर्जा है और आज मैं 5 साल से सोच रहा हूँ अब पटेगा, कल पटेगा, पर भाव ही नहीं मिल पा रहा है फसल का। और अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आती, कमलनाथ जी की सरकार आई थी, हर किसान का 2 लाख का कर्जा माफ करने का कहा था, 1-1 लाख का कर्जा माफ हुआ। किसान इतने सुखी थे, हर पैसे तो आज खरीद फरोख्त से सरकार गिराई, पैसे के बल पे गिराई। हम भाजपा को ये कहना चाहते हैं, चाहे देश के प्रधानमंत्री जी है, कि यहाँ अति और अन्याय जो होता है उसका अंत हमेशा होता है, हम ये कहना चाहते हैं। और आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इसके नाम पे लड़ाया जा रहा है देश को। मैं कुछ लोग जो समाज में गलत लोग हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ, आप जातिवाद से उठिए, समाज से उठिए। आप एक ही सोचिए कि इंसान अपना अपना धर्म अपनी अपनी जगह है। मैं हूँ हिंदू हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं मेरा धर्म है, आपका धर्म है, सब अपना अपना धर्म का काम आप ये कहना चाह रहे हैं कि विकास की तरफ इस देश को आगे होना चाहिए, देश में विकास होना चाहिए। कहाँ है विकास? किसानों का भाव नहीं मिल रहा है। सबसे ज्यादा गर्त में तो किसान है, मजदूर है, युवा है, पर और कोई नहीं सुन रहा है। अगर आज आप एक किसान काम करवाने जाता है, उसको अगर जमीन का एक सीमांकन कराना है तो उसको पैसा देना पड़ता है, नहीं होता है। और जो आज देश में इतनी भ्रष्टाचारी बढ़ी हुई है कि हर वर्ग परेशान है और जाति को जाति से लड़ाया जा रहा है। ये सबसे देश की सबसे बड़ी नहीं, रोजगार सरकार ने यहाँ दिया है, समाज को समाज से लड़ाने में दिया है, हिंदू को मुसलमान, मुसलमान को हिंदू, मतलब ये करने में रोजगार मिला है देश को। देश को कुछ 10-20 लोग जो हमारे देश में पैसे वाले हैं, उनको हमारे देश में 10-20 लोग जो है मतलब बहुत पैसे वाले लोग हैं, पूरा देश उनको सौंपना चाहते हैं। भैया हमारे देश में अच्छे अब 2024 में किसको वोट देंगे? कांग्रेस को वोट देंगे। और पूरी जीवन मैं आज एक प्रण करता हूं, मैंने हमेशा से एक प्रण किया है भगवान राम के सामने कि मैं जीवन में कभी भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दूंगा और कभी नहीं दूंगा। और चाहे कांग्रेस से कुछ लोग आज भाजपा ने खरीद लिए, चाहे कैसे भी चले गए, मैं कहता हूँ ना तो कांग्रेस कल खत्म हुई थी, ना कांग्रेस आज खत्म होगी, ना कांग्रेस भविष्य में खत्म होगी। देश की पहली पार्टी थी, कांग्रेस थी और आगे भी कांग्रेस ही रहेगी। और मैं लोगों को ये समझाना चाहता हूँ, मेरे जैसे जो युवा है, कि भैया आजकल जो सोशल मीडिया चल रहा है, इस सोशल मीडिया के चक्कर में आज देश का मीडिया क्या कर रहा है? देश का मीडिया सब सरकार के चक्कर में लगा है। अरे भैया मीडिया वालों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के साथ चलिए, जिधर देश चलता है उधर आप चलिए। देश से बड़ा कोई नहीं है और हमारी मातृभूमि से बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि हमारे
सभी हमारे देश के पुराने जो हमारे पूर्वज थे सभी के सब लड़े हैं हमारे इस देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए। आज हमारा समय आएगा, नहीं तो एक दिन अंग्रेज ने जैसे हमारे देश को गुलाम किया था, कैसे इसको उससे लड़ाया, उसको इससे लड़ाया, यही हुआ था पहले भी हमारे देश में। और आज क्या हो रहा है? आज भी यही हो रहा है, जातिवाद से जातिवाद को लड़ाया जा रहा है। भाई ये छोटी मोटी बातें, सिर्फ अपना विकास। अब सरकार क्या है? सरकार के पास कोई काम नहीं है और सरकार के पास भ्रष्टाचार है। अभी आपको बताया मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना चली थी, उसमें क्या है? मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, उसमें छला हुआ है। अरे भैया, किसी को धर्म के पैसे की जरूरत नहीं है, रोजगार चाहिए, किसान को भाव चाहिए। हमें ना तो वो मोदी जी के सम्मान निधि के 2000 चाहिए, नहीं चाहिए हमें किसानों को हमें भाव चाहिए, और ना लाडली बहना को 1000 चाहिए। भैया महिलाओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए। आज महिलाओं पे कितने अत्याचार, बलात्कार में नंबर 1 है मध्य प्रदेश, बेरोजगारी में नंबर 1 है मध्य प्रदेश। पर सिर्फ आज युवाओं को जातिवाद, धर्म, वो धर्म, ये धर्म, ठीक है हमारा धर्म है हम करेंगे, मेरा धर्म है, मैं सुबह से मंदिर जाता हूँ, एक दूसरे का धर्म है वो उसके हिसाब से करता है। पर धर्म से उठकर भी कोई चीज़ है, हम ये कहते हैं, हम धर्म का विरोध नहीं करते, ना कांग्रेस पार्टी धर्म का विरोध करती। न्याय का हक मिलने तक